नमस्ते बच्चों, आपका 5वीं कक्षा में स्वागत है। हमारे पाठ का नाम है पक्षियों का अस्पताल। हमने इस पाठ की शुरुआत की थी। हमने पढ़ा था कि एक पक्षी, एक कबूतर, एक घर है, उसमें अंशिका और अमन नाम का लड़का लड़की रहते हैं। तो वो छत पर पतंग उड़ाने जाते हैं, तो वहाँ पतंग की डोर से टकराकर एक कबूतर वहाँ घायल हो जाता है। फिर वो उनके माता पिता के पास लाते हैं। फिर उसके माता पिता दवाई उसकी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं और उसके पिताजी कहते हैं कि हम उनको पक्षियों के अस्पताल लेकर जाएंगे। तो अमन और अंशिका ने पहले कभी पक्षियों के अस्पताल का नाम इसे कभी नहीं पढ़ा था, तो वो चौंक गए कि पक्षियों का भी अस्पताल होता है क्या। जैसे सिर्फ इंसानों का अस्पताल होता है उनको पता है, पर कभी उन्होंने देखा नहीं कि पक्षियों का भी अस्पताल होता है या नहीं। तो इस तरह से उन्होंने उस कबूतर की यहाँ जान बचाई थी। फिर उन्होंने एक वहाँ दिल्ली के अस्पताल के बारे में बताया था कि एक दिल्ली का अस्पताल है जो पक्षियों के लिए ही है। तो मैंने भी आपको उस अस्पताल का एक वीडियो आपको गूगल क्लासरूम में भेज दिया है, तो आप उसकी भी जानकारी ले सकते हो। तो वहाँ किस प्रकार पक्षियों का इलाज होता है वो आज हम देखेंगे। उन्हें भी एक पिंजरा दिया जाता है जिसमें उनका नंबर लिखा होता है। तो पहले यहाँ अमन पूछता है कि पक्षियों का इलाज किस प्रकार होता है, वो उन्हें कैसे पहचानते होंगे, क्योंकि एक सारे पक्षी तो एक समान ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ उसके पापा कहते हैं कि उन्हें भी एक पिंजरा दिया जाता है और जिसमें उसका नंबर लिखा होता है। उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके भोजन, पानी और अन्य आवश्यक चीज़ों का भी पूरा ध्यान दिया जाता है। उनके स्वास्थ्य यानी उनके तबीयत के साथ साथ उनके भोजन, उनका पानी किस प्रकार होना चाहिए, उनका भोजन किस प्रकार होना चाहिए, तो इनका भी पूरा ध्यान दिया जाता है। पापा, यह अस्पताल कब शुरू हुआ था? अंशिका ने उत्सुकता से पूछा। तो अंशिका ने वहाँ प्रश्न पूछा पापा को कि यह अस्पताल कब शुरू हुआ। पापा ने कहा, इस अस्पताल का प्रारंभ सन 1926 में हुआ था। उस समय तो यहाँ घायल पक्षियों की केवल मरहम पट्टी की जाती थी। देखो, इस अस्पताल की शुरुआत 1926 में हुई थी, पर उस टाइम पे सिर्फ जो पक्षी घायल है उन्हीं की मरहम पट्टी, यानी जैसे अभी अगर आपको कुछ लगा है, चोट आई है कहीं पर, तो आप सिर्फ जाते हो ना हॉस्पिटल, फिर आपको डॉक्टर मरहम पट्टी करते हैं, सिर्फ दवाई लगाकर उस पर एक वाइट का कपड़ा चढ़ाते हैं, तो उसको मरहम पट्टी कहते हैं। तो सिर्फ उस टाइम पे पक्षियों क्या केवल मरहम पट्टी होती थी, परंतु सन 1956-57 से यह पूरा अस्पताल बन गया। देखो, पूरा अस्पताल कब बना? 56-57 में यह पूरा अस्पताल बना। अब तो पक्षियों के उपचार के लिए वहाँ आईसीयू का फुल फॉर्म देखो, व्यक्तिगत केयर यूनिट। ये आईसीयू का फुल फॉर्म है, व्यक्तिगत केयर यूनिट भी है, और साथ में विशेष वार्ड भी है। विशेष वार्ड यानी स्पेशल वार्ड होता है ना पक्षियों के लिए, जैसे इंसानों के लिए भी स्पेशल वार्ड, और जैसे एक कमरे में सिर्फ एक ही इंसान रह सकता है, उस प्रकार से भी पक्षियों का भी वहाँ स्पेशल वार्ड होता है। इसके साथ साथ प्रयोगशाला भी है। प्रयोगशाला यानी रिसर्च सेंटर, जैसे अस्पताल में भी होते हैं बहुत सारे, जैसे किसी का सैंपल, ब्लड का सैंपल लिया हो, यूरिन का सैंपल, तो वहाँ उस पर ये रिसर्च चलता है कि किस प्रकार उसको ट्रीट किया जाए। तो वहाँ आईसीयू भी है और प्रयोगशाला भी है। अमन ने पूछा, पापा क्या सारे पक्षी एक साथ पहली मंजिल पर ही होते हैं?
अभी उस हॉस्पिटल में मंजिल यानी ये जो ये होते हैं ना, पहला मंजिला, दूसरा मंजिल, इस तरह से हमारे भी बिल्डिंग में होती है, हमारे भी हॉस्पिटल में होता है उस प्रकार। तो वहाँ उन्होंने 3 मंजिल की वो इमारत है और वहाँ उन्होंने उसको ग्रुप में रखा है कि पहली मंजिल पे क्या होगा, दूसरी मंजिल पे क्या होगा, तीसरी मंजिल पे क्या होगा। तो किस प्रकार ये होता है देखो। पापा बोले नहीं बेटा, पहली मंजिल पर तो पक्षी को तब तक रखा जाता है जब तक कि वो खतरे से बाहर न हो। पहली मंजिल पर पक्षियों को जब तक रखा जाता है तब तक वो खतरे से बाहर ना हो। खतरा यानी हाँ, जैसे इमरजेंसी होती है ना कि बाबा इसको ये बहुत बीमार है, खतरा है इसको, तो इसका इलाज जल्दी से जल्दी हो जाए, तो पहले मंजिल में ये होता है। उसके बाद दूसरे मंजिल पर भेज दिया जाता है। उसके बाद अभी उसको पता चला कि पक्षी ये खतरे से बाहर, तो उसको आराम करने के लिए दूसरे मंजिल पर उसको भेजा जाता है, जहाँ पर उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। इस मंजिल पर एक फव्वारा भी है जिसके कारण पक्षियों को कम गर्मी लगती है। देखो इस मंजिल पर एक फव्वारा है, फव्वारा यानी फाउंटेन, पानी का फाउंटेन है, जिससे क्या होता है पक्षियों को कम गर्मी लगती है। इस मंजिल पर तो बहुत ही हर्ष और उल्लास का वातावरण होता है। हर्ष, खुशी, यानी वहाँ चारों ओर कैसे होता है, आनंद ही आनंद होता है, हर्ष और उल्लास का ही वातावरण होता है। चारों ओर पक्षियों की चहचहाट होती है, क्योंकि जब पक्षी स्वस्थ हो जाते हैं तो उसको तीसरी मंजिल की छत की आकाश की ओर उड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। देखो पहली मंजिल पर जब होता है पक्षी तो वो बहुत इमरजेंसी होता है, हाँ, उसके बाद उसको वो अगर वो अभी ठीक हो गया है, वो खतरे से बाहर है, तो उसको दूसरे मंजिल पर भेज दिया जाता है। और फिर उसके बाद वहाँ उनके लिए फव्वारा भी होता है, गर्मी ना लगे इसलिए। और उस मंजिल पर हमेशा खुशी होती है, क्योंकि अभी इंसान अगर ठीक हो रहा है तो उसके मन में एक खुशी जागृति होती है। तो वैसे ही पक्षी अगर ठीक हो रहा है तो उसके मन में भी खुशी जाग उठती है और फिर चारों ओर पक्षियों की चहचहाट आवाज़ सुनाई देती है। जब पक्षी स्वस्थ हो जाता है तो उसको तीसरी मंजिल के छत से आकाश की ओर उड़ने के लिए छोड़ देता है। जैसे अगर इंसान भी अगर ठीक हो जाए तो उसको डिस्चार्ज दिया जाता है, पर डिस्चार्ज देने के बाद उस पेशेंट को लेने के लिए कोई ना कोई हमारे घर के सदस्य आते हैं, वो घर चले जाते हैं। अभी पक्षी के लिए अभी घर कौन सा है हमें पता नहीं है, तो वो क्या करते हैं तीसरी मंजिल पर उसको लेकर जाते हैं और तीसरी मंजिल से ही उनको आकाश में छोड़ दिया जाता है उड़ने के लिए। क्योंकि पक्षियों का तो घर कौन सा है, आकाश है। जैसे इंसानों का घर कौन सा है, धरती। इंसान धरती पर रहते हैं और पक्षी आसमान में रहते हैं, फिर आसमान में वो पेड़ों पर अपना घर बनाते हैं। तो हम भी हमारे जो धरती पर हमारी जगह जहाँ है वहाँ हम घर बनाते हैं इस प्रकार। सचमुच पापा यह तो अनोखा अस्पताल है, दोनों ने खुश होकर कहा। जानते हो बच्चों, यह अस्पताल लोगों की उदारता और अनेक प्रोत्साहन से चलता आ रहा है। देखो वो जो अस्पताल है वो लोगों की उदारता, मतलब वो अस्पताल बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने वहाँ पैसा दिया है और सपोर्ट किया है और प्रोत्साहन यानी सपोर्ट किया है कि ये हॉस्पिटल बनना चाहिए। पापा की बातें सुनकर अंशिका और अमन प्रभावित यानी आकर्षित हुए कि ये सारे ये जो जैसे इंसान की देखभाल होती है उसी प्रकार जानवरों की भी देखभाल होती है। यह सुनकर अंशिका और अमन बहुत खुश हुए। उन्होंने दूर से ही कबूतर को देखा, अब उसकी हालत में काफ़ी सुधार हो गया है। चलो अब घर चले, तुम्हारी माँ प्रतीक्षा कर रही होगी, पापा ने कहा। तो वो लोग उनको लेकर हॉस्पिटल आए थे, पर अभी वो अच्छा हुआ है। तो उसके पापा बोले कि चलो अभी घर चले, क्योंकि तुम्हारी माँ घर पर प्रतीक्षा कर रही होगी। तो इस प्रकार ये पक्षियों का अस्पताल की कहानी है कि किस तरह अंशिका और अमन ने एक बेजुबान जानवर की पक्षी की जान बचाई। आपको भी ऐसे ही अगर कोई पक्षी आपको दिखाई दे रहा है घायल है तो उसके भी आप ऐसे ही देखभाल करना चाहिए आपको।
फिर उसके बाद हमें हमारे परिवार के बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो जो हमें कुछ सिखाते हैं उन पे ध्यान देकर उस पर अमल ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद हमें हमारे स्वार्थी मन से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। निस्वार्थ सेवा भाव हमारे मन में होना चाहिए। तो चलो अब हम इसके शब्दार्थ पे ध्यान देंगे। हम शब्दार्थ उसके दोहराएंगे एक बार। ओके। घाव यानी जख्म, फाहो यानी मरहम, लगी पट्टी। हैरानी, फाहो यानी जैसे नहीं कॉटन फाहो, वहाँ मैंने आपको कहा था कि जो रुई का फाहो, यानी जैसे आपको देखते हो कि हॉस्पिटल में एक वाइट कलर की पट्टी होती है, फिर उसके अंदर डॉक्टर ये रखता है क्या, रुई रखता है यानी कॉटन रखता है, उसको फिर लपेटता है, फिर वो हमारे जख्म पर रखता है। तो इस तरह से ये फाहो यानी मरहम, लगी पट्टी। हैरानी यानी विस्मय, आश्चर्य से। जांच यानी छानबीन। परीक्षण यानी लेखा जोखा। हिसाब किताब, लेखा जोखा यानी हिसाब किताब। उत्सुकता यानी अधीरता और बेचैनी। उपचार, इलाज। पर प्रयोगशाला, जहाँ प्रयोग होते हैं। खुशी, हर्ष। दयालुता, उदारता यानी दयालुता और दानशीलता। प्रोत्साहन, प्रोत्साह बढ़ाना। तो ये हमारे नए शब्द हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे। अगले तासिका में हम इसके स्वाध्याय पे चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।